हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो आपका केजीएमयू बीएससी नर्सिंग 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म है उसको किस तरीके से फिल करना है, उसका जो लिंक है वो कहाँ पर आपको मिलेगा। कल जो है 20 मई से उसका जो लिंक है वो एक्टिव हो चुका है। तो अब आप सभी लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना पड़ेगा। उस ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद जो आपको लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। क्लियर है? तो मैं आपको जो है स्टार्टिंग का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। बाकी जो आपको अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपसे जो पूछी जाएगी वो आप अपने आप भी फिल कर सकते हो, उसमें कोई इतना मेजर इशू नहीं आएगा आपको। लेकिन फिर भी अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई डाउट आता है कहीं पर, तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। क्लियर है? बाकी केजीएमयू बीएससी नर्सिंग 2022 में सभी लोगों का एक डाउट था कि अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो कल मैंने इस पर वीडियो अपलोड करी थी कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर का जो प्रोस्पेक्टस था उसमें ये कहीं पर भी नहीं लिखा था कि जो केजीएमयू बीएससी नर्सिंग का कोर्स है उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी मतलब ये होनी चाहिए कि जो आपके पास है यूपी का जो है, उत्तर प्रदेश का जो डोमिसाइल होना चाहिए। क्लियर है? ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया था। तो उस बेसिस पे मैंने आपको बताया था कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल है। लेकिन एक कैंडिडेट ने जो है मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताया था कि मतलब 2021 में वो मेरिट लिस्ट में होंगे और वो अदर स्टेट के थे, पर उनका एडमिशन वहां पर एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो ये जो डाउट है, ये आपका जो डाउट मतलब इसके रिगार्डिंग है, ये मैं आपको क्लियर करके अपनी अपकमिंग वीडियो में बता दूंगा। तो जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स फॉर्म को फिल करना चाह रहे हैं वो अभी थोड़ा सा रुक जाएं। जब ये डाउट मैं आपका क्लैरिफाई कर दूंगा उसके बाद ही अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें। बाकी जो उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं, जिनके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है या फिर स्थायी प्रमाण पत्र है, तो वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है पे कर सकते हैं। क्लियर है? बाकी और जो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, टोटल सीट कितनी है, ये सारी चीजें जो है मैंने एक वीडियो में कवर कर रखी हैं। और वो जो वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। केजीएमयू बीएससी नर्सिंग 2022 के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो वो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप काफी सारी वीडियोस इससे रिलेटेड जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और मतलब प्रिपरेशन में किस किस चीज का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो यहां पर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से रहने वाला है। तो आपको जो है अपने मोबाइल से ये फिल कर लेना है। कहीं पर भी आपको साइबर कैफे पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मोबाइल चला सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत ब्राउजिंग वगैरह कर सकते हैं, तो आपको कोई भी इशू इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में नहीं आएगा। क्लियर है? बाकी फोटो वगैरह जो होगी कैसे एडिट करनी होती है, तो उसके रिगार्डिंग में ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, तो वो वीडियो जो है आप जरूर जाके चेकआउट कर सकते हो। उसका जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। तो प्रीवियसली मैं वो वीडियो अपलोड कर चुका हूं। जैसे आपको साइज दिया होगा कि जैसे 50 KB से 100 KB तक जो है आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखी है। तो वो आप उस वीडियो से जाके चेकआउट कर पाओगे कि फोटो को जो है कैसे एडिट करना है और एडिट करने के बाद किस तरीके से अपलोड करना है। और बाकी इससे रिलेटेड भी कोई डाउट आएगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो है डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में अपना ब्राउजर खोलना है। क्रोम ब्राउजर है तो आप क्रोम खोल सकते हैं, अगर आपके पास कोई और ब्राउजर है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद आपको गूगल सर्च में जो है टाइप करना है केजीएमयू एग्जाम पोर्टल। ठीक है, तो गूगल में आप लोग सभी लोग सर्च करेंगे केजीएमयू एग्जाम पोर्टल। यहां पर जो आपको फर्स्ट वाला लिंक मिलेगा, फर्स्ट वाली जो वेबसाइट आ रही है लिखकर examportal.kgmu.org, इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर आपके सारे जो भी एक्टिव एग्जामिनेशन है 2022 के लिए एंट्रेंस एग्जाम, उनके जो एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक है वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो पहले जैसे एमडी पीएचडी प्रोग्राम है, उसके बाद बीएससी नर्सिंग आ रहा है, फिर बीएससी रेडियोथेरेपी, फिर पीएचडी प्रोग्राम। तो बीएससी रेडियोथेरेपी के जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं एंड तक। और बस मतलब प्रोसेस सारा जो है वो सेम रहेगा आपका, और डिटेल्स वगैरह आपको जो है अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपसे पूछे जाएंगे वो आपको फिल करनी होंगे। तो यहाँ पर हम लोग बीएससी नर्सिंग की बात कर लेते हैं। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बीएससी नर्सिंग, तो इसको जो है मैं राइट साइड में स्क्रॉल कर लेता हूँ। और एक चीज मैं बता दूं कि इसको जो लास्ट डेट है वो आपकी 15 जुलाई 2022 है। यहाँ पर जो है आपके पास ब्रोचर को डाउनलोड करने का, प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आ जाता है। तो आप यहाँ से प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके भी सारी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, अप्लाई जो लिख कर आ रहा है, अप्लाई पर हमें क्लिक कर देना है।
अप्लाई पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, रजिस्टर नाउ एंड लॉग इन। तो आपको जो है सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको लॉग इन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी वो आपको फिल करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर जो है मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और बाकी कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखे हैं, उसके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको अपनी ईमेल आईडी जो है एकदम करेक्ट डालनी है। आपकी ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा, उस वेरिफिकेशन लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तब आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई होगी और उसके बाद ही जो है आप अपना लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि जो आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी एंटर करनी है वो आपको उस तरीके से एंटर करनी है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट में या फिर 10th की सर्टिफिकेट में लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद आपको आधार डिटेल्स अपनी पता होनी चाहिए, जो भी आपकी आधार डिटेल्स हैं वो मैच होनी चाहिए, मतलब जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सारी चीज आपकी करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए और उसके बाद स्कैन फोटो मैक्सिमम 50 KB कह रहा है। तो फोटो वगैरह के बारे में मैंने बता दिया कि मैक्सिमम साइज अगर आपके पास हो, मतलब कि इतना रखना है, तो वो किस तरीके से सेट किया जाता है उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक जो है कमेंट सेक्शन में है, तो वहां से जाके आप उसको चेकआउट कर पाओगे। फिर सिग्नेचर जो है वो आपको एक अपलोड करना होगा और उसके बाद स्कैन सैंपल शीट फॉर हैंडराइटिंग वेरिफिकेशन एज पर स्पेसिफाइड फॉर्मेट, ठीक है। तो ये जो स्कैन सैंपल शीट फॉर हैंडराइटिंग वेरिफिकेशन, ये चीज क्या होती है? एक्चुअली आपको एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखना होता है अपने हाथों से, ठीक है। आप पेन से जो है एक पेपर पे लिखोगे, उसका जो है वो आप फोटो खींचोगे और फोटो खींचने के बाद जो उसको 50 KB तक रिड्यूस करोगे। बाकी अगर आपसे ये नहीं हो पाएगा तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि डॉक्यूमेंट्स को जो वो कंप्रेस कैसे करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आप वीडियो देख लेना, वीडियो देखने के बाद जो वो सारी चीजें आप अपलोड कर देना। समझ आ गई बात? तो यहां पर जो है तो इसका जो इन्होंने जो मतलब सैंपल शीट है हैंडराइटिंग वेरिफिकेशन की, उसके भी जो है एक सैंपल दे रखा है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो एक्चुअली अभी डाउनलोड नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है अपकमिंग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। आपको एक स्टेटमेंट अपने हाथों से जो है पेन से लिखना पड़ेगा, उसका फोटो खींचना पड़ेगा और 50 KB तक रिड्यूस करके उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हम लोग रजिस्टर नाउ पर यहाँ क्लिक कर लेते हैं। तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स को एंटर करना है। जैसे आपका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, अगर आप मिडिल नेम यूज करते हो तो अपना मिडिल नेम भी यहाँ पर एंटर कर सकते हो। अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। और एक चीज मैं बता दूं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जब आप एंटर करोगे तो आपको कैपिटल लेटर्स में ही एंटर करना है। क्लियर है? तो जैसे सपोज मेरा नाम शिखर है, तो मैं इस तरीके से अपना फर्स्ट नेम एंटर कर दूंगा। आपको मिस्टर या मिस ऐसा कुछ भी यूज नहीं करना है। बाकी एक चीज मैं यहां पर और बता दूं कि बॉयज जो हैं वो भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर है? तो शिखर मैंने यहां पर एंटर कर दिया। उस तरीके से आपका अगर मिडिल नेम यूज करते हैं तो आप मिडिल नेम भी यहां पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप यहां पर अपना लास्ट नेम एंटर कर सकते हैं। फिर आपको अपना यहां पर मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर में 0 नहीं लगाना है, ना ही आपको +91 इस तरीके का कोई कोड लगाना है। क्लियर है? आपको जो मोबाइल नंबर अपना एंटर करना है वो आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहां पर होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना करेक्ट ईमेल एड्रेस यहां पर एंटर करना होगा। ईमेल एड्रेस जो है वो ईमेल एड्रेस की जो लेटर्स हैं वो सारे स्मॉल लेटर्स होंगे। ईमेल एड्रेस को कैपिटल लेटर्स में फिल नहीं करना है, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस कंप्लीट जो है वो आपका स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर अपना पासवर्ड एंटर करना होगा। पासवर्ड जब आप एंटर करोगे तो आप एक चीज का ध्यान रखना कि आपका जो पासवर्ड का कॉम्बिनेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए। और वो किस तरीके का होना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। तो पासवर्ड में जो है मिनिमम आपके पास एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, कुछ स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, कुछ नंबर्स होने चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। तो स्पेशल कैरेक्टर्स का मतलब है जैसे कि @ का सिंबल हो गया, हैशटैग का सिंबल हो गया, क्वेश्चन मार्क का सिंबल हो गया, तो ये सारे आपके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। तो इस तरीके से 4 चीजों का आपको कॉम्बिनेशन बना लेना है पासवर्ड में और उस तरीके से अपना पासवर्ड सेट कर देना है। तो एक बार जब आप पासवर्ड डाल दोगे उसके बाद आपसे एक कंफर्म पासवर्ड के लिए बोलेगा। तो कंफर्म पासवर्ड में आपको वही सेम पासवर्ड दोबारा से एंटर कर देना होगा। क्लियर है? ये सारी चीजें एंटर करने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट जहां पर लिखा है उसके लेफ्ट साइड में एक बॉक्स बन के आ रहा है। उस बॉक्स पर जब आप क्लिक करोगे तो एक ग्रीन कलर का टिक यहां पर बनकर आ जाएगा। ये ग्रीन कलर का टिक बन के आने के बाद जो है आपके पास यहां नीचे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। तो सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन जो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ये सारी डिटेल्स को फिल कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको सबमिट पर क्लिक करके दिखा देता हूं और फिर दिखा देता हूं कि जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो आपका किस तरीके का ओपन होकर आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने सारी बेसिक डिटेल्स को एंटर कर लिया है। उसके बाद जो है मुझे सबमिट पर यहाँ क्लिक करना है। तो मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास एक नया पेज ओपन होकर यहाँ पर आ जाएगा।
ठीक है। इस नए न्यू पेज में जो है आपके पास रजिस्ट्रेशन डेट होगी, मतलब जिस डेट में आपने रजिस्ट्रेशन अपना किया है ये वाला, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और इस पेज का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका एग्जामिनेशन नेम आ जाएगा, यानी कि जैसे बीएससी नर्सिंग के लिए आपने अप्लाई करा है तो बीएससी नर्सिंग लिखा हुआ आएगा, फिर आपका कंप्लीट नेम लिखकर आ रहा होगा, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिखकर आ रहा होगा, और उसके बाद जो भी आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करा है वो ईमेल एड्रेस लिखकर आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जब हम नीचे जाते हैं तो नीचे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन ईमेल हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, काइंडली वेरीफाई। तो आपकी जो भी ईमेल आईडी आपने अभी एंटर करी है उस ईमेल आईडी को आपने ओपन करना है, उसके इनबॉक्स में जाना है। इनबॉक्स में आप देखोगे तो आपके पास केजीएमयू की तरफ से एक मेल आया होगा, उस मेल में आपके पास एक लिंक होगा, मैं अभी आपको ओपन करके दिखा दूंगा किस तरीके का लिंक होगा। उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद जो है आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। वेरीफाई होने के बाद आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आएगा, फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, क्लियर है। फिर उसके बाद एक चीज और लिखिए कि प्रिंट दिस पेज फॉर फ्यूचर रेफरेंस, तो आप चाहो तो यहाँ पर प्रिंट दिस पेज का ऑप्शन भी आ रहा है, तो इस पर क्लिक करके इस पेज को सेव कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। फिर लिखा है कि डॉक्यूमेंट आर इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग काउंसलिंग, ठीक है। तो मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट की डिटेल्स यहाँ पर एंटर करोगे वो सारी चीजें आपकी काउंसलिंग के टाइम पर मांगी जाएंगी, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो जो भी डॉक्यूमेंट की डिटेल्स आप एंटर करने वाले हो वो एकदम करेक्ट करना, क्लियर है। तो आपको मैं ईमेल ओपन करके दिखा देता हूं इसके बाद, तो ईमेल में किस तरीके का जो लिंक है वो आया है और किस तरीके से वेरीफाई करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने ईमेल को ओपन कर लिया है, तो आप यहाँ पर एक ईमेल देख सकते हो, मुझे ईमेल वेरिफिकेशन लिंक आ चुका है, तो तुरंत ही ईमेल वेरिफिकेशन लिंक आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज मैं बता दूं कि अगर सपोज आपको ये ईमेल आपके इनबॉक्स में नहीं मिलता है तो आप एक बार जरूर अपना स्पैम फोल्डर चेक कर लें, ठीक है। तो आप जब अपनी ईमेल खोलते हैं तो वहां पर एक स्पैम का ऑप्शन आ रहा होता है, तो उस स्पैम पर भी जो है आप एक बार क्लिक करके देख लें, हो सकता है कि ईमेल आपके स्पैम फोल्डर में चला जाए, ठीक है, अगर आपको सपोज ये इनबॉक्स में नहीं मिलता है, क्लियर है। तो ये ईमेल में आप देख लो, ये लिखा हुआ है कि डियर शिखर, योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड फॉर बीएससी नर्सिंग विद रजिस्ट्रेशन नंबर दिस। तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखकर आ जाएगा। प्लीज क्लिक द लिंक बिलो टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर एक लिंक आ रहा है और इस लिंक पर जो है मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है मेरा ईमेल आईडी जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको जिस भी ब्राउजर से ओपन करना है उस ब्राउजर से आप ओपन कर सकते हो ये लिंक। तो यहां पर आप देख सकते हो एक मैसेज इस स्क्रीन पर आ गया है कि थैंक यू, योर ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाइड। फिर नीचे एक ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर फॉर लॉगिन, मुझे अब इस पर क्लिक करना है। तो मैंने यहां पर क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद जो है यहां पर आपके पास लॉगिन पेज ओपन हो चुका है, क्लियर है। सपोज वेरीफाई होने के बाद आपका वो पेज हट जाता है, आप वहां से लॉगिन पेज पर नहीं आ पाते हो, तो आपको सिंपली फिर से क्या करना होगा, गूगल में सर्च करना होगा केजीएमयू एग्जाम पोर्टल। जैसे आप वेबसाइट खोलोगे केजीएमयू एग्जामिनेशन पोर्टल वाली, वहां पर बीएससी नर्सिंग में अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वहां पर दो ऑप्शन आ रहे थे, एक रजिस्टर नाउ और एक लॉगिन। तो फिर उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा क्योंकि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप इस वाले लॉगिन पेज पर आ सकते हो या फिर डायरेक्टली वेरिफिकेशन के बाद भी आप यहाँ पर आ सकते हो, क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। जो अभी ईमेल आईडी मैंने एंटर करी है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर देनी है और पासवर्ड एंटर कर देना है, जो पासवर्ड मैंने अभी बनाया था, क्लियर है। और उसके बाद यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट के साइड में जो एक बॉक्स बनकर आ रहा है, इस पर मुझे क्लिक कर देना होगा, फिर ग्रीन टिक आ जाएगा और उसके बाद जो मुझे लॉगिन पर क्लिक करना है। तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने ईमेल आईडी को एंटर कर लिया और साथ ही पासवर्ड को भी एंटर कर लिया है और उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट के साइड में जो बॉक्स आ रहा था उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ग्रीन टिक बनकर आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर नीचे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, तो मुझे लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो है आपका यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैंडिडेट पैनल लिखकर आएगा और उसके बाद लिखा होगा वेलकम बैक, जो भी आपका नाम है, जैसे मैं यहाँ पर लिख कर आ रहा है वेलकम बैक शिखर, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी पेमेंट करनी पड़ेगी, क्लियर है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आगे प्रोसीड करने से पहले जो है आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जो है वो यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। तो सेलेक्ट कैटेगरी आ रहा है, तो कैटेगरी जो भी आपकी है, ठीक है, वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेना। और एक चीज ये ध्यान रखना कि ओबीसी वगैरह के बारे में कुछ डिटेल्स दी गई हैं ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में, ऑफिशियल ब्रोचर में, तो वो एक बार आप चेक कर लेना कि आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है या फिर जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है उसकी जो मेंशन डेट है, इशू डेट जो दी गई है, जो क्राइटेरिया आपका प्रोस्पेक्टस में दिया गया है, क्या वो आपके ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सपोज वो नहीं कर रहा है तो आप सोच लेना कि आपको क्या करना है, आपको पहले वो रिन्यू
रिन्यू करवाना पड़ेगा। रिन्यू करवाने के बाद जो है तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेना। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी को आप सिलेक्ट करके जो है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस पे कर सकते हो। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो फीस है एप्लीकेशन फॉर्म की वो 3000 रुपीज है। बाकी जो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो फीस है वो आई थिंक 2000 रुपीज है। ठीक है, तो मैं सपोज एससी पर क्लिक कर देता हूं। ठीक है, तो एससी की फीस हम लोग चेक कर लेते हैं क्योंकि मुझे एससी की फीस जो है वो यहाँ पर नहीं दिख रही है। ठीक है, तो और एक चीज मैं ये बता दूं कि जब आपकी पेमेंट हो जाएगी, ठीक है, पेमेंट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट आप चीज को समझ लो कि सपोज आप पेमेंट करते हो और पेमेंट करने के बाद आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है, आपकी पेमेंट जो है डेबिट हो जाती है और डेबिट होने के बाद जो है आप अपना जब पोर्टल खोलते हुए डैशबोर्ड खोलोगे और यहाँ पर जो है आपकी पेमेंट रिसिप्ट नहीं आती या फिर लिख कर आता है कि पेमेंट इज इनकम्प्लीट, तो आप मिनिमम 24 आवर्स का वेट करोगे। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि पेमेंट नहीं हुई, एक बार आपके अकाउंट से कट गई और कटने के बाद जो आपने दोबारा पेमेंट कर दिया। ठीक है, क्योंकि एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल का जो एग्जाम फॉर्म अभी फिल हुआ था, एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल किया गया था स्टूडेंट्स के थ्रू, तो उन्होंने यही गलती करी, कुछ स्टूडेंट्स ने यही गलती करी और फिर उनके पैसे वापस अभी तक नहीं आए हैं। तो आप ये चीज रिपीट मत करना, इसलिए मैं आपको एडवांस में इस चीज के लिए अलर्ट दे रहा हूं। क्लियर है? तो आपको एक ही बार पेमेंट करनी है। पेमेंट अगर डेबिट नहीं हुई है तो आप दोबारा कर लेना, लेकिन अगर पेमेंट डेबिट हो चुकी है मतलब आपके अकाउंट से कट गई है, कटने के बाद जो आपके पास मैसेज आ जाता है, मतलब जिस नंबर से भी लिंक होता है आपका अकाउंट, तो वहां पर मैसेज आ जाता है कि 3000 रुपीज सपोज आपके कट गए हैं पेमेंट के। तो अगर ऐसा हुआ और आपने यहाँ पर डैशबोर्ड पे आके चेक करा, यहाँ पर जो है पेमेंट आपको दोबारा से करने का ऑप्शन दे रहा है या फिर इनकम्प्लीट दिखा रहा है पेमेंट। क्लियर है? तो उस केस में आप कम से कम एक दिन का या फिर 24 घंटे का जो है वेट कर लेना, तब जो है 24 घंटे में आपकी पेमेंट अपडेट हो जाती है। क्लियर है? तो दोबारा पेमेंट मत करना। क्लियर है? तो 24 घंटे का वेट करना। अगर 24 घंटे में अपडेट नहीं होती, क्योंकि 24 घंटे में क्या होता है, या तो पेमेंट वहां पर आपके जो है वहां पर ट्रांसफर हो जाएगी और आपका पेमेंट स्टेटस जो है वो अपडेट हो जाएगा कि आपकी जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर वहां अपडेट नहीं होगा तो आपकी जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। क्लियर है? तो इसलिए मिनिमम 24 आवर्स का वेट आपको करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप पेमेंट करोगे उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट। ठीक है, ये हमने कर लिया है, कंप्लीट लिख कर आ रहा है। उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म का आपके पास ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर जो है मैं जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूं तो लिख कर आ रहा है प्लीज पे द फी फर्स्ट। तो इसी तरीके का एरर आपके पास आ सकता है जब आप एप्लीकेशन फीस को पे कर चुके हो उस केस में भी। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि 24 घंटे का मिनिमम वेट कर लेना, पेमेंट को अपडेट होने में टाइम लग जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जैसे आप फीस को कर दोगे पे और फीस आपकी अपडेट हो जाएगी, सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जब आप प्रोसीड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके पास सारी डिटेल्स को एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। सारी डिटेल्स को फिल कर लेना। फिल करने के बाद आप फाइनल सबमिट कर देना। फाइनल सबमिट करने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिल हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद जब एडमिट कार्ड आएगा तो आप यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, फिर एग्जामिनेशन रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो, पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हो। क्लियर है? तो जैसे मैंने बताया जनरल और ओबीसी के लिए 3000 है, तो एससी कैटेगरी के लिए हम लोग एक बार फीस को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है पेमेंट पेज खुल जाएगा। हाँ, तो एससी और एसटी कैटेगरी की जो है 2000 रुपीज है, उसका मुझे डाउट हो रहा था कि 2000 है या फिर उससे थोड़ी ज्यादा है। तो एससी और एसटी कैटेगरी की जो फीस है वो 2000 रुपीज पे करनी है। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी की जो फीस है वो आपकी 3000 रुपीज है। तो यहां पर आप किसी भी ऑप्शन से पेमेंट को कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यूपीआई से पेमेंट आप मत करना, क्योंकि यूपीआई से जो पेमेंट करता है उसकी पेमेंट को अपडेट होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है इन कंपैरिजन टू अदर पेमेंट मोड्स। ठीक है, तो आप अगर क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से करो तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इन तीन ऑप्शन से, मतलब पहले के जो दो ऑप्शन आ रहे हैं क्रेडिट या डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज अगर आप यूपीआई या फिर पेटीएम वगैरह से करते हो तो थोड़ा लेट हो सकता है पेमेंट को अपडेट होने में। क्लियर है? पेमेंट अपडेट हो जाएगी लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप अपनी पेमेंट को कर दोगे तो पेमेंट सक्सेसफुल जब हो जाएगी, सक्सेसफुल होने के बाद आप वापस उसी अपने डैशबोर्ड पैनल पे आओगे। पैनल पर आने के बाद आपके पास जैसे मैंने भी दिखाया था फिल द एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको सारी डिटेल्स को एंटर करना है। सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद जो है आप फाइनल उसको सबमिट कर दोगे और कोई भी डिटेल जो है वो आप गलत मत डालना, क्योंकि करेक्शन की फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। अगर आपने एक बार कोई भी चीज को गलत कर दिया तो वो गलत हो जाएगी और हो सकता है कि उस चक्कर में अगर सपोज आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हो तो आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। तो फॉर्म में जो डिटेल्स फिल कर रहे हो, अपनी फोटो जो अपलोड कर रहे हो चेक कर लेना वो ब्लर तो नहीं है कहीं। ठीक है,
तो ये सारी चीजें अच्छे से चेक करने के बाद ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो वो फाइनल सबमिट करना। क्लियर है? तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना। अब इससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट होता है कि ये चीज कैसे करनी है, ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, या फिर मुझे जो है इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में ही पिन कर रखा है। क्लियर है? बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, वहां पे काफी सारे कैंडिडेट्स हैं जो आपको वहां पर मिल जाएंगे, तो एक दूसरे की आप लोग हेल्प भी कर सकते हो। क्लियर है? तो इस वीडियो को जो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। इसके बाद जो है आपको मतलब पेमेंट करनी है। अब मैं पेमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करना है, ठीक है? तो इसलिए अगर पेमेंट का ऑप्शन लास्ट में होता तो मैं आपको सारी चीजें करके दिखा देता, लेकिन पेमेंट जो वो पहले पे करनी पड़ेगी। तो आपको मैंने सब जो है अच्छे से डिटेल में बता दिया। ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है इसमें। पेमेंट कर लेनी है, पेमेंट करने के बाद आपसे जो जो डिटेल्स आपसे पूछेंगे, एड्रेस हो गया आपका, ठीक है, आपके 12th का जो है डिटेल्स हो गई, मार्क्स हो गए, ये सारी चीज आपको एंटर करनी होंगी। क्लियर है? तो वो सारी चीजें एंटर करने के बाद फाइनल सबमिट करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लेना। प्रिंट करके आप उसको अपने पास रख सकते हो। क्लियर है? बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते रहेंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा। बाकी इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है वो उस पर जल्दी ही वीडियो आने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।